साहिल खान साहब से आपके कैसे ताल्लुकात? साहिल खान भी एक मिलने बाद बहुत अलग आदमी है, जैसा कि आप बोल रहे कि मेरे से मिलने बाद अलग आदमी है, तो साहिल भाई भी हम लोग भी कुछ और समझते थे। जब मिलने के बाद जब बात करे तो हम लोग बहुत तारीफा करे कि भाई आदमी है नहीं वैसा, अल्हम्दुलिल्लाह। कंपटीशन में अच्छे अच्छे हस्तियां आके जाते हुए नहीं, वो लोग को तो बुलाना जरूरी है। जब हैदराबाद में आप इतना बड़ा कंपटीशन कर रहे तो सब बैरिस्टर साहब तो उनको कभी बताए नहीं थे, तो उनके भी दिमाग में क्या है बोले तो बॉडी बिल्डिंग एक चिचोरापना है। जी हाँ, लंगे लोग ठहरते करते, उनके भी दिमाग में कुछ ऐसा था। और एक सवाल है जनता का कि आपके पास सबसे बड़े आदमी का किसका कांटेक्ट नंबर है? सबसे बड़े हैदराबाद का फिलहाल आज की डेट में बेस्ट मींस फिजिक बॉडी बिल्डर कौन? मतलब फेक रहो डिसीजन या जजेस का कोई खास बंदा भी स्टेज पे रहता, वो टाइम पे आप कैसा हैंडल करते होंगे? ऑलमोस्ट मेरे से अच्छे ख्यालात है नरेश के। मैं तो भी कभी कभी यामा हो जाता हूँ, थोड़ा गुस्से वाला हूँ। हाँ। नरेश तो और रिलैक्स है। कुछ बड़ा प्लान कभी A1 क्लासिक बोल के हम लोग का सुनी है या नहीं? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और इस वक्त मेरे साथ है हैदराबाद की वो शख्सियत जिनकी वजह से हैदराबाद में बॉडी बिल्डिंग जिंदा है और जो मेरे जैसे तमाम बॉडी बिल्डर्स के लिए इंस्पिरेशन है। और उनको मैं मेरे पॉडकास्ट पे इंट्रोड्यूस करने से पहले 4 लाइन आप लोगों के लिए हाजिर करता हूँ। जिन्होंने अपनी कोचिंग से हम जैसे नालायकों को चैम्पियन बनाया, जिन्होंने अपनी कोचिंग से हम जैसे नालायकों को चैम्पियन बनाया, जिन्होंने हम जैसे हज़ारों को जीने का सलीक़ा सिखाया, जब भी मौका मिले बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, छोटा बड़ा सबसे है जिनका एक जैसा रवैया, वो कोई और नहीं, वो है मेरे भाई ज़ुबैर भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हेलो एवरीवन। इतनी बात करा, आज तक इतना नर्वस नहीं हूँ जितना पहली बार आपके साथ हो रहा है। सच में नहीं। तो जो मैं लिख के लाया था, जो मैं सोच के आया था, वो सब अब नहीं निकलते आपके सामने। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपसे, और आवाम जो चाह रही है आपको पूछना, जो मेरे को कल से मैसेजेस है। सबसे पहला सवाल आवाम ये पूछी कि ज़ुबैर भैया स्ट्रगल करते हुए आगे आए या ज़ुबैर भैया ख़ानदानी अमीर है? कौन पूछे भाई सवाल? आपके चाहने वाले लोग मेरा लाइफस्टाइल अभी देख के ऐसा सोच रहे, मगर मैं एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल करा। नहीं, स्टार्ट मेरा ट्रेनिंग से हुआ। मतलब मैं एक पर्सनल ट्रेनर था पहले एक जिम में, मगर मेरे करियर में मैं एक अच्छे जिम से स्टार्ट करा। मतलब मैं कभी लोकल जिम में काम नहीं करा। अच्छा, माशाल्लाह। ट्रेनिंग हुई लोकल जिम में, वर्कआउट हुई, बॉडी बनाया। मगर जब पहला जॉब मिला था हैदराबाद का, क्या इंडिया का मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट जिम था, लैटिट्यूड्स बोल के, जुबली हिल्स पे। अच्छा। तो अराउंड वो टाइम पे 2006 या 5 के टाइम पे 30,000 स्क्वायर फीट पे जिम था वो टाइम पे। आज एक भी जिम नहीं है हैदराबाद में। वो ऐसा जिम अभी तक भी मैं देखा नहीं, जिसमें आपको खाली अंदर जिम के अंदर आपको रॉक क्लाइंबिंग था वॉल में पूरा। तो उसके ओनर एक दीपक बोल के कुछ थे, यूएस के थे, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। के लिए बहुत ट्राई करा, इंटरव्यूज करा, वहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद मैं वहाँ से स्टार्ट करा अपना करियर। तो काफ़ी अच्छे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स मिले थे वहाँ से जी। तो क्लाइंट्स जैसा स्टार्ट हुए, मतलब मेरा ट्रेनिंग फील्ड भी स्टार्ट हो गई। तो जिम के अंदर ही वो कैसा रहता था, वो जिम में हर महीना हम लोग को एक एग्ज़ाम होता था जी, कि भाई फॉर्म बताइए, टेक्निक बताइए, इंजरी क्लाइंट्स को कैसा हैंडल करना। ऐसा नहीं है कि आप जॉब पे चढ़ गए आपको कुछ पूछते ही नहीं है, यहाँ पे अभी सर्टिफिकेट भी नहीं पूछते, मतलब वैसा नहीं था वो टाइम पे जी। मतलब बहुत टफ था पर्सनल ट्रेनर। मतलब अभी क्या है, बहुत इजी हो गया, जिसकी बॉडी है उन्हें पर्सनल ट्रेनर हो गया अभी। तो मतलब खानदानी अमीर ज़ुबैर भैया नहीं है? मैं अपना खुद से पैसे कमाया सो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आवाम बहुत सारे डाउट्स है, अपन क्लियर करे तो करेंगे आवाम के, थोड़े मेरे भी है उसमें, मेरे दोस्तों के हैं। बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों का एक डाउट ये है कि जो आप यूएस, दुबई, कनाडा, थाईलैंड, जो आप जितनी भी जगह कंट्रीज फिर के आए, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता ना भैया इसके वास्ते, ऐसी तो जाके नहीं आते। बिल्कुल। तो ये सारे एक्सपेंसेस, अब यूएस में अब 4 महीने कुछ थे जी, ये मामूली बात नहीं है ना भाई। नॉर्मल इंसान के लिए जो नीचे से ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये कैसा आपके एक्सपेंसेस, और एक बात इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, जो आप हर जगह हर चीज़ आप खाते पीते स्टोरीज डालते रहते, तो फिट रहने का भी राज बता दो। ये 2 बातों में एक बात कर दो। तो पहले मैं जब बॉडी बिल्डिंग में इंटर करा था जी, तो मैं सोचा कि पहले मैं पैसे कमाऊंगा, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करूंगा जी। एट द सेम टाइम नरेश भी मेरे साथ जॉब करता था, वो बॉडी बिल्डिंग करता था। अच्छा, नरेश सूर्या, जो अभी पूरे इंडिया में नाम मशहूर है। तो साथ में हम लोग जॉब करते थे।
जी तो वो टाइम पे मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था वो जी गेम। हाँ तो मैं जब सोचा था कि भाई पहले मैं शादी करूंगा, पहले जी। बच्चे होंगे, इसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, मैं डिसाइडेड था पहले। अच्छा, तो जो हम लोग गलती करें वो आप नहीं करे जब। नहीं, मैं पहले हम से बहुत स्मार्ट था मैं। हम लोगों का कैसा है कि पहले बॉडी बना लेंगे, जिम विम डाल लेंगे, फिर शादी करेंगे। नहीं आप जरा नहीं, तो मैं ज़रा बहुत रिलीजन फॉलो करता हूँ जी क्योंकि अपने इस्लाम में खुद है कि भाई जी। यंग रहे हो, खुद ही शादी कर लो आप। सही है। मतलब बच्चे अगर मैं किसी को सजेस्ट करा कि शादी जल्दी करो, वो तो भाई पैसे से निकल मारो मुझे। हाँ तो अपने को औरत के कदम से आपको कमाई शुरू हो जाती है, सही अपने है। को हर चीज़। तो वो चीज़ें हदीसा मैं सुनते कि बिलीव कर लेता हूँ, उसके ऊपर अपने को किससे प्रूफ मांगेंगे अपन जरूरत जब नहीं। हदीस के ऊपर, तो अपन सवाल नहीं उठा सकते। तो थोड़ी चीज़ें मैं ऐसी चीज़ें फॉलो करा अहम, जो मैं आज यहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सक्सेस हो बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो मैं पहले शादी करा, जी। उसके बाद हर चीज़ प्लान करा, बॉडी बिल्डिंग हो गया, बाहर ट्रैवल करना हो गया, उसके बाद ही शुरू हुआ सब। पैसे कहाँ से भैया? तो मैं बोला आपको पहले तो मैं पहले अच्छी जगह जॉब मिला पहले। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग लाइन से आप हाँ, ट्रेनिंग लाइन पैसे से। अर्न तो करें। वो वहाँ पे वो टाइम पे आपको मैं 20,000 रुपये चार्ज करता था वो टाइम पे। अच्छा, वो टाइम पे मेरे को एक ट्रेनिंग मिली थी 2010 में, आज से 15 साल पहले मैं 1 लाख रुपए चार्ज करता था पर मंथ? पर मंथ। माशाल्लाह। तो आजकल ट्रेनरों का ईयरली भी उतने चार्जेस नहीं है भैया। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, जो बोले वो ले रहे। हाँ। 5,000 वो तो भी ले लेते, 4,000 वो भी ले लेते। मतलब मेरा वैसा नहीं था। अगर मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं कभी कभी 1 साल भी ट्रेनिंग नहीं दिया किसी को। माशाल्लाह। मेरे को मेरे हिसाब से कारोबार। हाँ, क्योंकि मेरे बैकअप था थोड़ा, अच्छा दूसरी जगह से सोर्स ऑफ इनकम था। तो मैं वेट करता था, 2 ट्रेनिंग भी आ गए तो मेरे को बस बोलता था। अच्छा। कोई अगर मेरे को पैसे कम दे रहा तो मैं नहीं जाता था, सॉरी भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, इनो कर सकते ये पैसों में बोल के मैं किसी को दिला देता था, मगर मैं नहीं जाता था। अब वो एक चीज़ मेरे को काम आई, थोड़ा सब्र करने से क्या है, अपना अमाउंट अपने को मिलता। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर के साथ अल्लाह की मदद है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके हिसाब से। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता कि वो मेरी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा। और मैं ट्रेनिंग देता हूँ भी वैसा था, मैं एक क्लाइंट 8-8 साल हैंडल करा। माशाल्लाह। अभी भी क्लाइंट्स मेरे को बोलते, मैं जिसको लगाया भाई अगर आप आ रहे तो इसको ज़रा साइड में करके आप आ जाओ बोलते। तो मैं किसी को लगाया तो उन लोग भी कर रहे अच्छा काम, मगर जो सर्विस अपन दिए 20,000 भी ले रहे तो लोगों को 40,000 की सर्विस देते थे। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत रुआब से करे, एक बड़े ट्रेनर है बोल के ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता था। मतलब हर चीज़ जो ट्रेनिंग से हटके भी। एटीट्यूड से तो याद आया भैया, मैं आपको जो है 18-17 से मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, कॉल पे बात होती थी। बिल्कुल। बट जैसा लोग आपको मिले बाद जैसे है ना आप, हाँ। आप मिले बगैर वैसे नहीं है। मतलब लोग समझते जुबैर भाई बोलते एकदम अलग इंसान है, एटीट्यूड पर्सन है। बट आपसे मिलने के बाद मेरे दोस्तान रहो या जितने भी हम लोग सराउंडिंग में जितने हैं पूरे, आपसे मीटिंग करके घर को गए बाद आपकी हर बच्चा तारीफ करता, अरे हम लोग ऐसा सोचे थे भैया को, भैया ऐसे है। तो मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल। और फिट जो है, मतलब स्टोरियों पे आप लोगों को तो बता रहे हो यार, आप मंदी बिरयानी हर चीज, आप बर्गर वगैरह सब चीज डाल रहे। आप कैसा फिट रह रहे, हम लोगों के को ऐसे हो जा रहे। नहीं, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं मॉर्निंग की जो डाइट रहती शाम तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70% क्लीन रहती। अच्छा। रात में होती है थोड़ी बहुत चीटिंग, उसमें भी क्या है, मैं खाया भी तो मैं क्वांटिटी में खाता हूँ। अच्छा। मतलब अगर बिरयानी भी अगर खाया तो ऐसा नहीं कि भाई पूरा पेट भर के पूरा गले तक आया, ऐसा उतना भर के नहीं खाता हूँ मैं। मतलब एक पोर्शन में खा लिए बस है। तो उससे ज़रा मेरी बॉडी टाइप भी वैसा है मेरी कि भाई जेनेटिक्स थोड़े अच्छे हैं, फिर ऊपर से अपन बॉडी बिल्डिंग करे हुए हैं, फिर अपन वर्कआउट कभी छोड़ते नहीं। जैसा लोग 2-2, 3-3 महीने वर्कआउट छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ दिए होंगे, एक 6 महीने छोड़ दिए, बॉडी जब भी खराब होती। तो अगर आप डाइट भी छूट गई तो वर्कआउट मत छोड़ो, बस वही, उससे आप मेंटेन रहते हैं। अमल करेंगे भैया इस बात पे इंशाल्लाह। तो और आपकी ज़िंदगी में सबसे ख़राब टाइम कब था कि आप समझे अब मैं क्या कर रहा हूँ रे भाई, ये खराब टाइम अभी दिख रहा मेरे को मेरे साथ है खराब टाइम इसलिए अब पैसे आ जा रहे, जहाँ से बोले वहाँ बैठी जगह आ जा रहे, तो ज़्यादा काम करना दिल नहीं बोल रहा। अच्छा। समझे, तो आलसीपना ज़्यादा हो गया। यहाँ की हैदराबाद की हवा में भी है वो, समझे। तो मैं ज़्यादा, मैं मेरे 8 साल पहले जब मैं याद करता हूँ, मेरा करियर जब स्टार्ट करा, जितना काम करता था जब, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं उतना काम करने की, मगर हो रहा नहीं। क्योंकि जब आपको पास पैसा आ जाता, सही है, तो उतना भी नहीं आया। मतलब जितना एक आदमी को, इंसान कॉमन आदमी को जितने पैसों की जरूरत रहती है उतने भी आ गए तो अपन कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी आ जाते। तो मैं ये
हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि मैं उतना कंफर्ट और मत हो जाऊं कि भाई मेरे को सही है। एकदम में लेटे है खाली। मैं भी अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ आपका खराब टाइम हमको भी आने दे। नहीं, मेरे को स्ट्रगल करना पसंद है एक्चुअली। अच्छा, काम करना है कोई नए चीज़ों में। एक बिजनेस हो गया तो उसको साइड में रखो, अब दूसरा क्या करना है, क्या करना है, सही है। उसमें क्या है, जिंदगी आपकी गुजर जाती है बहुत जल्दी। नहीं, थोड़ी बेकारी की चीज़ों में जाते भी नहीं। हम लोगों की मेंटालिटी भी थोड़ी ऐसी है, आपसे इंस्पिरेशन, आपसे मोटिवेशन लेके। तो और एक सवाल है जनता का कि नरेश अन्ना से आपकी दोस्ती कैसा स्टार्ट हुई, कंपटीशन कैसा प्लान हुए, और इतना सक्सेसफुल कंपटीशन आज ओवरऑल पूरे इंडिया में भी बोल सकते हैं, साउथ इंडिया तो अब छोटा होगा जो इस हिसाब का स्टेज था लास्ट टाइम। बिल्कुल। तो स्टार्ट कैसा हुआ, थोड़ा तफसील से बोलो इस बारे में, जनता बहुत वेटिंग में है, क्योंकि एकदम रिलीजन का भी फर्क है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इतनी पार्टनरशिप इतनी लॉन्ग टर्म तक चलना ये मामूली बात तो नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अपन अपन लड़ ले रहे भैया। बिल्कुल। तो नरेश अन्ना आप अलग अलग रिलीजन के हैं, बिल्कुल। तो चल रहा कैसा और कैसा अंडरस्टैंड होते आप लोग, कभी बचा कभी नहीं बचा, बचता तो कभी नहीं होगा बिल्कुल, मगर नहीं बचे जब, कैसा आप लोग हैंडल कर लिए वो चीज़ को, और आज तक कैसा बॉन्ड है आप लोगों का स्ट्रांग? नहीं, डे फर्स्ट से जब मैं नरेश से दोस्ती हुई थी, बोला आपके हम लोग जॉब करते थे साथ में, साथ में करते, तो वो एक कंपटीशन कहीं स्कूल में कहीं कराया था। तो मेरे ख्याल से आपकी उनकी मेंटालिटी सेम होंगी ऑलमोस्ट। मेरे से अच्छे ख्यालात है नरेश के। अच्छा, मैं तो भी कभी कभी यहाँ हो जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा गुस्से वाला हूँ। नरेश तो और रिलैक्स है। जरूरी भी है ना भाई, आइस फायर दोनों मिलकर कंपटीशन चलता ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बीच में एक छोटी चीज में रोक रहा हूँ, आप जो गुस्से वाले की बात बताए ना भैया, हाईटेक्स का एक कंपटीशन था बिल्कुल 2020 में, 21 में जो हाईटेक्स में आप लोग कंपटीशन कराए थे, उसमें एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। हाँ। उसके अंदर आपको हम लोग दूर से देखे, आपको शायद गुस्से में उतना याद नहीं होगा, सामने नए नए बोले तो 100-200 जने थे आपके खिलाफ ठहरे थे। हाँ। पूरे नरेश नरेश चिल्ला रहे थे। हाँ। आप ऐसा ब्लेजर उतारे, साइड में रखे, ऐसा पकड़ के, अब और कितने आते, अकेला समझ रहे नरेश को, मैं हूँ रे उसके साथ बोले थे। हम लोग पूरे देखे थे वहाँ पे वो चीज। जी जी, हाँ याद है मेरे को। हाँ, तो ये बॉन्डिंग जो है आप लोगों की माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। डे फर्स्ट से है अल्हम्दुलिल्लाह। डे फर्स्ट से। तो कैसा अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के एकदम? तो नहीं, नरेश जब कंपटीशन कराया था, मेरी सप्लीमेंट स्टोर थी जी, तो मैं जब वो टाइम पे 11 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये मैं स्पॉन्सर करा था उसके कंपटीशन में। स्पॉन्सर्स पूछ रहा था, कहीं मिल रहे नहीं थे स्पॉन्सर्स। उपल में हुआ था, उपल में हुआ था, खुद के जेब के पैसे लगाता था वो तो जी। अभी तो भी स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं हम लोग को, मतलब छोटे हॉल में करे थे हम लोग बहुत। तो वो टाइम से एक एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म देंगे बोल के हम लोग का एक कॉन्सेप्ट था। तो हर साल मेरे अलावा जाविद है, उमर है, पूरे दोस्ता मिलके हम लोग एक 4-5 महीने पूरे एक हो जाते, फिर से सब जने अपने अपने कामों में चले गए। अब कंपटीशन खत्म हो गया, फिर हम लोग मिल लेते, फ़ोनों पे तो भी कांटेक्ट हो जाता। फिर से नरेश बोला अगर नहीं भाई कंपटीशन करना है, बोलते कि सब जने एक हो जाते। तो वो सिलसिला जब से जो शुरू हुआ, कभी हम लोग प्रॉफिट का सोचे नहीं। हम लोगों के दिमाग में ये था कि भाई यहाँ से कमाना नहीं है, यहाँ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है। यहाँ से बच्चे जो दिल्ली जाके कंपटीशन करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म था भी नहीं यहाँ पे, था भी नहीं। और यहाँ पे क्या है, पूरे आपको एक बॉडी बिल्डर्स क्या है, यहाँ पे जजेस से कांटेक्ट में रहना तो ही आपको प्लेस मिलती थी, समझे। फेमस होना ज़रूरी रहता था, नहीं तो एक 10-15 बच्चे लाए, 50 बच्चे लाए तो उसको टाइटल मिलता था। पहले से डिसाइडेड रहता था। जरा पब्लिक हैवी हो गई तो अरे भाई इसको दे दो, उसके लोग ठहरे हुए हैं। ये उसके बाद चेंज हुआ, तो ये सिस्टम हम लोग निकाल दिए अभी, समझे। तो अभी देखो जो भी टाइटल मार रहे, मैं पर्सनली लोगों को पहचान तो भी नहीं ना, जानता ना, मेरे पास फ़ोन नंबर भी है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ के बच्चों को एक रेस्पेक्ट देंगे अच्छी, जिसके पास बॉडी है, फिजिक जो है, उसको एक अच्छा डिजर्विंग प्लेटफॉर्म देंगे और उसको रेस्पेक्ट देंगे। यही ख्यालत है, तो अब इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ तक ले लेके आ गए। तो नरेश सूर्या एक्चुअली फेयर है, फेयर कंपटीशन है, कोई डाउट नहीं। मेरे को याद है हमारे कज़न 500 ग्राम खाली वेट कम था उनका, कैटेगरी में आ रहे नहीं थे, तो उन्होंने बोले भाई थोड़ा एडजस्टमेंट करा लो। बोला भाई आप कोई चीज़ में यहाँ पे नरेश सूर्या में एडजस्टमेंट नहीं करा सकते। तो मैं देखा उन्होंने आधा घंटा बाहर भागे, मरने की हालत में थे। आप तो मालूम कैसी हालत रहती जब। उसके बाद आके वेट उन्होंने जब दिए तो उन्होंने मेरे को बोले ज़ुबैर भाई वाक़ई आप अच्छा करे, मेरे को वो टाइम पे मेरे को बोले कि भाई नहीं होता एडजस्टमेंट। उसके बाद मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया, मैं कहीं भी चले गया यहाँ से, अगर मैं दुबई भी अगर अकेला जाके कंपटीशन खेलने गया रास्तों में, वो टाइम पे आप जो बात बोले मेरे को, नहीं तो क्या है मालूम, यहाँ के लोग यही हवा बता दे कि एक कैटेगरी में है तो एक कैटेगरी में डाल लेते, यहाँ के हो जाते। ये हैदराबाद सिटी में खेल सकते, आप सिटी के बाहर नहीं खेल सकते। फिर सही है, ऐसे चोरी की चीज़ें करे तो अब क्या है, हमारे बच्चे क्या है बाहर भी जाके खेलते हैं। अरे भाई हम हर चीज़ में परफेक्ट है, हम कभी चीटिंग करते नहीं कोई चीज़ में। अब इंडिया में जितने प्रोस है ना भैया, मिसाल के तौर पे 20 है, 10 नरेश के स्टेज पे आके गए सो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा कि राजा अजीत,
हाँ। डेल्टा दिलीप, डेल्टा दिलीप, वरदान, बिल्कुल। और परसों अभी भाई बोल के, ऐसे बहुत सारे हैं। हम लोग उन लोगों को, हम लोग तो हैदराबाद यहाँ तो जाने नरेश से बिल्कुल वो टाइम जो कंपटीशन हुआ और परसों हुआ, मतलब जो एथलीट्स आए, जो लाइनअप नरेश सूर्या की है, शायद ही कोई कंपटीशन में तेलंगाना में वैसे लाइनअप रहती होगी। नहीं रहती, बहुत अच्छी लाइनअप है। मतलब मेंस फिजिक में तो आप देखना कि स्टेज यहाँ का है ही नहीं, इंटरनेशनल स्टेज दिखता है। एथलीट्स भी इतने हैं क्योंकि नॉलेज अब इंटरनेट आने से बाहर के कोचेस को हायर कर रहे, पोजिंग में काम कर रहे, और सिमेट्री क्या है मेंस फिजिक में, कैसी बॉडी होना है। पहले क्या है, बॉडी बिल्डर्स मेंस फिजिक में कन्वर्ट हो रहे थे, जी। अभी क्या है, बच्चे डायरेक्ट मेंस फिजिक ही खेल रहे हैं, तो अच्छे फिजिक्स आ रहे हैं अभी। ये तो आपके हिसाब से हैदराबाद का फिलहाल आज की डेट में बेस्ट मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर कौन है? हसीब खान ही है। और बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग में तो राहुल है। क्लासिक फिजिक? क्लासिक में मुबीन भाई है। मुबीन भाई, ये तीनों फिलहाल आज की डेट में है। हैदराबाद में कोई तो कोई ये फ्रेम्स में आप बीट नहीं कर सकते। तेलंगाना में भी शायद हाँ, शायद तेलंगाना में भी कोई भी नहीं बीट नहीं कर सकते। तो आपके अचीवमेंट, आपके कॉम्पिटिशंस खेले आप? नहीं, मैं तो खेला कंपटीशन, मतलब ये चीज़ है क्या बोल के मैं इंटर हुआ था। मेरे को पहले से डिसाइडेड था कि भाई मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं खेलूंगा ये जी। कहीं को वो तो ज़्यादा अगर लॉन्ग टाइम खेलो तो इसमें सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी है, अपने कमाना ज़रूरी है। जिसमें आप जाके ज़्यादा स्ट्रक हो जा रहे, वो चीज़ मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम नहीं करना। इसमें आप हेल्थ भी इन्वॉल्व हो रहा। जी। तो मैं खेला, बॉम्बे में मसलमेनिया हुआ था, मतलब पहले हैदराबाद में हुआ था, वहाँ पे खेला। फिर अब मसलमेनिया के कुछ हिस्सा भी थे शायद वो कंपटीशन के हैदराबाद में कराने के। तो उन लोग को मालूम हुआ कि नरेश सूर्या मैं ही हैंडल करता हूँ। अच्छा। तो नरेश मैं एक बार मिले भी थे कंपटीशन में, जो मसलमेनिया चलाते, लास्ट ईयर हुआ था, लुइस नाम है उनका। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो बंदा अमेरिका में बैठ के पूरी दुनिया में कॉम्पिटिशन्स कराता हूँ ना। खाली उसके जैसा मैं जैसा कांटेक्ट में आया वैसे हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, दुबई, सिंगापुर, हर जगह उसके लोग फैले हुए। खाली फ़ोन पे काम होता उसका खाली बस। तो उससे मिले हम ना, उसकी स्ट्रैटेजी देखे, क्योंकि अमेरिकन नाम है मसलमेनिया, लोग खाली पैसे पे कर देते 8,000 रुपये, उसमें कैश प्राइस है ना, कुछ है, कुछ भी नहीं है उसमें, ना ड्रग टेस्ट होता ना कुछ है। लोगों को एक प्लेटफॉर्म होना है खाली, क्या बोलते कंपटीशन खेला मैं भी बोल के। तो मैं भी मुंबई का कंपटीशन खेला, ओवरऑल मारा था पे फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद में अमेरिका को अप्रोच हुआ। कब, कौन से साल की बात है? 2016 में। 16 में जीता भी गए थे शायद? यूके 2019 में गया था। 19 में वहाँ पे भी प्लेस लगी थी? वहाँ भी प्लेस, सेकंड प्लेस आई थी मेरे को। मेंस फिजिक में खेला था मैं। लास्ट कंपटीशन आपका वही? लास्ट कंपटीशन वही था मेरा। उसके बाद मैं छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं बिजनेस में आ गया, जिम इंडस्ट्री में आ गया। सप्लीमेंट स्टोर थी मेरे को ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सक रहा था। बॉडी बिल्डिंग और टफ होते जा रही थी। आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था पोजिंग में, हर चीज़ में। तो मैं फैमिली को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता हूँ। सही है, वही फैमिली के ऊपर बच्चे बड़े हो रहे थे। हाँ, करिए वही सवाल करिए। फैमिली के लिए बहुत कम लोगों को देखे हम लोग तो, जो अपनी फैमिली के लिए मतलब अवेलेबल हमेशा, वीकली वंस जो है थिएटर को लेके चले गए, वीकली वंस जो है कहीं भी घूमने, अगर उन लोगों का फुटबॉल मैच है तो भी आप वहाँ पे हाजिर हो जाते। मतलब आपके इतने बिजी शेड्यूल में से भी उन लोगों के लिए आप टाइम निकालते, ये बहुत बड़ी बात है भैया। तो थोड़ा आपके फर्जन के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर दिए आवाम को। तो नहीं, मेरा पहले जब शादी करे वक्त ही मेरा पहले विजन था कि भाई मेरे बच्चों के साथ, मेरे उम्र के जब हो जाएंगे बच्चे, मैं उन लोगों के साथ खेलूंगा बोल के। मैं 12-15 साल पहले डिसाइड कर लिया था। तो मेरे को बच्चे बोलते कहीं खेलने जाना है, वो तो यही दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं कितने के साल से। तो अब ये आधा घंटा 1 घंटा निकालना, क्या मैं पूरा दिन निकाल सकता हूँ उन लोगों के लिए? निकालते भी? हाँ, निकालते भी, खेलता भी। अच्छा दिखता। अब अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, उन लोगों को फ्यूचर को देखना है। तो भैया बुलाए थे कौन? तो मतलब भाई है कि आपके बोल के पूछते होंगे उज़ैर? नहीं, उन लोग के स्कूल में तो यकीन नहीं करते कि मैं फादर हूँ बोल के। मैं जाता हूँ कभी, उन लोगों के दोस्तों से मिलता हूँ। उन लोगों के दोस्त इतना पसंद करते, इतनी अच्छी फिजिक है आपकी, आप इंस्पायर करते हैं हम लोगों को बोल के। उनके दोस्त मेरे दोस्त बन गए, ऐसा हो गया अभी। मतलब कल के दिन पूरे जिमा भी बंद हो गए तो आप क्या करेंगे जब? फिर जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ। अपने को तो मालूम है, विदाउट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पे ठहर गए बोले तो अपने को 1 लाख 2 लाख तो कमा ले सकते हैं अपन। तो मालूम है अपने को। बस वैसे हमारे एक नाना हमारे बोलते थे कि भाई हुनर रहना आदमी में। जी हाँ। हुनर रहा तो दुनिया के कौन से भी कोने में जाके उन्हें स्टार्ट कर लेता, ठहरी जगह उन्हें स्टार्ट कर लेता, समझे? अगर हुनर नहीं है आदमी का तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब जो जिम में अपन बैठे हुए हैं, A1 फिटनेस, जो फिलहाल ये भी वन ऑफ द बेस्ट जिम है हैदराबाद में। बिल्कुल। हाँ, यहाँ के इक्विपमेंट्स हम लोग सारे वर्कआउट करे, सारे एथलीट, राहुल अन्ना रहो, हसीब खान रहो, उबैद खान रहो, ऐसे सारे जितने भी पूरे एथलीट्स, बड़े बड़े नाम जितने हैं हैदराबाद। भुवन भी आया यहाँ पे, जुनेद खालीवाला भी, बॉबी सिंह, पूरे बॉडी बिल्डर्स के, इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स को भी बुलाया मैं जिम पे। इतना बेहतरीन जिम डालने का कॉन्सेप्ट, इतना सियारा लगा देने का, मतलब कम में भी गिर सकता ना हो? नहीं, तो मैं
2023 में हम लोग जिम लगाए। हाँ, लॉकडाउन के सेकेंड लॉकडाउन में स्टार्ट करे हम लोग जिम। तो मैं जब तक अमेरिका फिर के आ गया था, यूएस में, फिर कई कंट्रीज, दुबई फिर के आया था, मैं बोला लगाए तो एक ऐसे मशीन्स लगेंगे, ना तो लगाएंगे ही नहीं, डिसाइडेड था मैं पहले से। आपका जिम क्या डिफरेंट है दूसरे जिमों से? मेरे जिम में आप देखो फैसिलिटीज़, जैसा आप कोई भी मशीन ले लो, आप हर बैक के मशीन ले लेंगे आप, एक 6-7 मिलेंगे अलग अलग वेरिएशंस के। तो ये 5 साल पहले डाला सो सामान लोग आज डाल रहे हैं। तो लेग्स में देखेंगे आप इतने अच्छे वेरिएशंस है, और आप डंबल्स में भी देखो, आप 60 kg तक डंबल्स है, आप वॉशरूम देख लो, स्टीम, शावर, हर चीज़ आपको एक रीजनेबल प्राइस में है। अगर प्राइस बढ़ा दिया तो मैं और फैसिलिटीज़ बढ़ा सकता हूँ, मगर ये प्राइसिंग में आज तक मैं नहीं देखा कि भाई इतनी अच्छी सर्विस दे सकते। आप एयर कंडीशन देख लो, आप नीटनेस देख लो, हर चीज़ में कार्डियो सेक्शन देखो। स्टेयर मास्टर में जब भी डाल दिया था मेरे जिम में, स्टेयर मास्टर कहीं नहीं था जिम में ये प्राइसिंग में। आज तक भी वही प्राइसिंग है। आप देख रहे ज़माना कितना महंगा होते जा रहा, मगर प्राइसिंग वही है मेरे जिम की। आज भी 2,500 रुपये देते लोग, बाद लोग तो 2,000 ही देते, तो भी हम लोग ले लेते। और तकरीबन लोगों तो बॉडी बिल्डरों को तो मेरे को फ्री से मेरा जिम, मैं लेता ही नहीं पैसे। अगर बॉडी बिल्डर है, उन्हें स्ट्रगल वाला है वो, तो मैं लेता ही नहीं पैसे। ठीक है भाई, कर लो, वो तो कई साल से लोग कर रहे। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं को ऐसा इतना कि भाई नहीं, उन लोगों की तरफ से मेरे को अल्लाह ताला नवाज रहे होंगे कहीं से बोल के, हर चीज़ में मैं कहीं छोड़ता नहीं, जहाँ तक मेरी हद है मैं दे देता हूँ, भाई ये ले लो मेरी तरफ से बोल के। अच्छा, तो अब ये आपका जो है ये A1 फिटनेस है, इसके अलावा आपका एक प्रोटीन शॉप है, बिल्कुल, नरेश सूर्या क्लासिक। मतलब ये 3 आपके फिलहाल टॉप के बिजनेस है। बिजनेस Sky9 भी है ना, Sky9 है, वो हम Sky9 भूल गया। तो मेरे पास एक इन्वेस्टर आए थे, मेरे क्लाइंट ही थे वो जी, बरकत खान नाम है उनका। तो उनकी मेंटालिटी भी ऐसी है एकदम में, मतलब भाई एकदम फर्स्ट क्लास देना हर चीज़, रीजनेबल प्राइसेस। तो उन्होंने मेरे को माइंडसेट ज़रा सूट हुआ उनका, मेरा एक ही नेचर दिखा ज़रा। तो उनके साथ में अभी जिम, चेन ऑफ जिम स्टार्ट करें हम लोग। अभी टोली चौकी पे, अत्तापुर पे लेडीज़ जिम भी है, एक्सक्लूसिव लेडीज़ जिम भी है। सिद्दीपेट में, करीमनगर में अभी ब्रांचेस डालते जा रहे हैं हम लोग। शायद मेरे ख्याल से ये साल में एक 4-5 ब्रांच और आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो Sky9 का जितना इक्विपमेंट्स है, जितना इंटीरियर है, सब आपका प्लान है? दोनों मिलके डिसाइड करे सो है, ऐसा करेंगे। वाइट एंड ब्लैक का कॉन्सेप्ट मेरा था, क्योंकि उनको कुछ और कॉन्सेप्ट था, तो मैं उनको बताया कि भाई वाइट एंड ब्लैक एक अलग ही वाइब है था। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको मालूम, आप जब वर्कआउट करते, जब आप डिप्लेट रहते हैं, शुगर सॉल्ट जब नहीं लेते, आप बहुत लो रहते, तो आपको ब्राइटनेस होना रहता। तो वो चीज़ें मैं बताया तो उनको समझ नहीं आया। तो पहला जिम जब डाले हम लोग वाइट एंड ब्लैक, उनको बहुत अच्छा दिखा, सब जने अप्रिशिएट करें। तो पूरे जिम्स हम लोगों के वही कॉन्सेप्ट में है, वाइट एंड ब्लैक और जरे फिटनेस के इक्विपमेंट्स हैं। तो 26 में एक और भी ओपन हो सकता इंशाल्लाह, 3-4 होंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है भैया। मतलब आप ऐसे इंसान है, जितना हम लोग देखे हुए हैं कि अगर कोई हेल्प के लिए बुला रहे भी, तो मतलब कुछ भी उसके एक्सपेक्ट नहीं करके उसकी हेल्प आप कर देते। अब अपने हाथ में है तो कर देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अपने को भी हेल्प करे सो लोग अपन यहाँ तक आए सो है। नहीं सही है भैया। मैं एक छोटी बात बोलना चाह रहा हूँ, शायद आपको, मेरे को रोना आता, वो बात याद आई। तो मेरे को दिल्ली जाना था, हाँ आपको याद होगा। अब मैं भूल भी गया था, तुम बोले तो याद आ रहा मेरे को। तो मैं कॉल करा था आपको, हाँ भैया ऐसा टिकट 10-15 का कुछ था मेरा, हाँ 6:30 को मेरी फ्लाइट निकल गई, मेरे को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बोल के। आप बोले, हाँ। मैं बोला पैसे नहीं है। तो आप बोले, अरे कई के पैसे जी, उतनी अच्छी बॉडी बना के रो लेते बैठ रहेगा, हाँ। कितने पैसे? मैं बोला भैया 12,000। अरे अभी कॉल पे छा पैसे डाल दिए थे। हाँ। तो ऐसे मेरे को मालूम है एक बॉडी बनाने में कितना टाइम लगता है, उसकी बॉडी की कदर क्या है अपने को मालूम है। 10-15 हज़ार रुपए क्या है, बड़ी बात नहीं है। मैं ये बात शेयर भी आप भी कमा लेते हैं, खाली क्या है आवाम को भी मालूम है ना, जिसको आप लोग सख्त दिल समझते हो, उन्हें कितने सॉफ्ट है अंदर से। बिल्कुल मालूम नहीं, अपन किसी को एक बार बोल दिए भाई बोले तो उन्हें भाई रहता ही अपने को, बेशक खाली बोलने का नहीं रहता। नहीं तो मैं किसी को बोलता नहीं। ऐसे तो कई लोग हैं अपने साथ आते जाते, मगर उन्हें कब काम आते अपने को मेरे को मालूम रहता। तो अपन जितना जिसको अहमियत देना रहता, मैं भी उतना ही दे के लाइट कर वहाँ का वहीं खत्म कर देता। नहीं समझ में आता हम लोगों को, हम लोग भी देखते ना भाई आपके साथ चल के, आप किससे कैसा बिहेव करते हैं। बिल्कुल। तो और एक जनता का सवाल था, मतलब मेरा भी है, वो ऑलवेज आपके को बिल पे करते किधर भी गए तो? थोड़ा ऑड क्वेश्चन है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं मैं तो ज्यादा देखा आप ही करते हैं। मैं पूछा भी थोड़े लोगों को मैसेज करके, कभी आप जो गैंग में रहे आपके अलावा कोई बिल पे नहीं कर रहे? नहीं वही बोल रहा ना भाई, खाना देखो अपने इस्लाम में बहुत अल्लाह ताला बोलते हैं रिस्क। तो ऐसा सोचते ना भैया 10,000 की बिल हो गई, बच्चे वो कमा लेंगे बोलता हूँ मैं भी खर्चे में रहता हूँ कहीं तो भी सुने। मगर वो खाना
अपन खिलाए बोल के जो रहता ना, मेरे को खुशी होती है समझो। अच्छा माशाल्लाह। किसी को अपन खाना खिलाए, बाहर कोई मेहमान आ गए, जैसा तुमला आ गए कल, सही। खाना खिलाए बगैर मैं भेजता नहीं, आदत है वो। भाई पहले बोल के चाहे वो आप लोगों को। पहले से वो आदत होते 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 मैं आपको बोला आज दूसरा खिलाएंगे कुछ आइटम बोल के बोला, वो खाने के अब ऑर्डर हो जाता है इंशाल्लाह ताला, आ जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले से आदत है समझो। मालूम नहीं हुआ पहले 1500 पे करते थे, पे करते 10,000 भी बिल आ रही, मगर 10,000 रुपये कहाँ से आ रहे, अब ये खिला रहे बोल के अल्लाह मियाँ से पीछे देते जा रहे सुने। माशाल्लाह। तो अपन कई को हाथ रोकना बोल के रहता मेरे को। अल्लाह भी सखी बंदों को पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक सवाल है जनता का कि आपके पास सबसे बड़े आदमी का किसका कांटेक्ट नंबर है, सबसे बड़े? अब मैं नाम नहीं ले सकता पूछ रहे हो लोग? नहीं, हमारे किंग्स ग्रुप के जो है, अच्छा माशाल्लाह, नसीर खान। नसीर खान के भाई जो है वो अच्छा, बहुत क्लोज है मेरे को, एक्चुअली फैमिली फ्रेंड के ऐसा है समझो। अभी मैं ट्रेनिंग्स किसी को नहीं दे रहा हूँ, हम लोग साथ में वर्कआउट करते हैं। जी हाँ, देखिए साथ में रहते समझो। अब वो उन्होंने बड़े हैं मेरे वास्ते, उन्होंने बड़े भाई के ऐसा है, अपन कुछ ऐसा काम करते नहीं कि बड़े आदमी के जाके अपन हाथा जोड़े ऐसा सही ना, उतने बड़े लोगों में जाते अपन सुने। अपन का काम क्या है, वर्कआउट करना, घूम लेना फिर लेना, बस जाके सो जाना, बस 2 रुपये कमाए वही अच्छे हलाल के है बोल के। वो बड़े लोगों में घुसना नहीं, वो बड़ा अमाउंट सोचना नहीं, अपनी आदत है वो समझे। तो इसके लिए मैं किसी के जातो नहीं ना, अपने को बड़े कांटेक्ट की जरूरत है। नहीं गए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन में अच्छे अच्छे हस्तियां आके जाते हुए। नहीं, वो लोग को तो बुलाना जरूरी है। जब हैदराबाद में आप इतना बड़ा कंपटीशन कर रहे, तो कंपटीशन जो भी मिनिस्टर्स है या ना, तो जैसा बैरिस्टर साहब है साहब, तो उनको कभी बताए नहीं थे, तो उनके भी दिमाग में क्या है बोले तो बॉडी बिल्डिंग एक चिचोरापना है। जी हाँ, लंगे लोग ठहरते करते, उनके भी दिमाग में कुछ ऐसा था जी, कभी लोग आए नहीं है। अगर इंटरनेशनल कोई कंपटीशन कहीं बाहर रहता तो फिर भी लोग जाते। तो इंडिया में हो रहा वो तो लोगों को मालूम है कि भाई कुछ ना कुछ ना चिचोरापना कर रहे हैं। तो उनको मैं जिद पे लेके आया ये बार कि भाई आप आना जरा आके देखना। कैसा लेके आए उनको आप? मैं उनको कांटेक्ट में था, मैं सुबह शाम फोना कर रहा था, उनको पीछे लगा हुआ था, 1-2-3 जनों से फोना कराया जो उनके बहुत खास है, तो उनकी बात को उन्होंने नहीं बोल के नहीं बोल सकते। तो फिर उन्होंने आए, आके देखे, बहुत खुश हुए कि बोले भाई हैदराबाद में ऐसा कर रहे हैं आप ना, चलो बहुत अच्छा है बोल के आए समझो। ज़रूरी था उनको एक बार तो ये बुलाना, अभी इतने साल से कर रहे, जब हैदराबाद में हो रहा तो हैदराबाद की नामो शख्सियत ऐसी शख्सियत है पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने नहीं आए तो फिर कैसा, एक चीज़ की कमी दिख रही थी मेरे को कि भाई उन्होंने नहीं आए बोल के, तो उनको भी लेके आ गए समझो। नहीं माशाल्लाह भैया, वो जो उन्होंने जो पब्लिक में चल रहे थे ना, हाँ, मैं स्टेज पे ठहरा था नरेश सूर्या में, स्टेज पे से ऐसा दिख रहा था भैया, वाकई में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, एक फरिश्ता जो बीच में चमकता देखो। हाँ, इतने बेहतरीन, इतने खूबसूरत दिख रहे हैं उन्होंने दूर से, इतना नूर है उनके चेहरे पे। अपने जो टाइटल मारे बॉडी बिल्डरों को भी रख दिया तो ऐसे चौड़े दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग ही है उनकी। नहीं, रूहानी जो नूर है उनके ऊपर, नमाजों का, लोगों की खिदमत करने का। इसलिए बोल दिया ना, लंगे बच्चों के साथ नहीं ठहरता हूँ मैं, ऊपर बोले तो अच्छा ठीक है बोल के मैं लेके चले गया वापस। आप आ गए, कदम रख दिए हमारे शो में, बस है बोला। तो अब नेक्स्ट क्या है आपका? जिम, सप्लीमेंट स्टोर, नरेश सूर्या, स्काई 9, कुछ बड़ा प्लान कभी A1 क्लासिक बोल के हम लोग सुनेंगे या नहीं? इंशाल्लाह हो भी सकता, जब अगर अब जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहे ना भैया, तो अब नरेश सूर्या को 2 में डिवाइड करना भी मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन हो जा रहा है। हाँ, हम लोग वैसा भी सोचे कि भाई एक हैदराबाद के लोगों के लिए, तेलंगाना के लिए कंपटीशन करेंगे। हाँ। क्योंकि नरेश सूर्या बोलते कि यहाँ के एथलीट थोड़ा डर जा रहे और थोड़ा रजिस्ट्रेशन फीस भी ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन इतना हम लोग क्वालिटी वाला कर दिए कि इतना बड़ा वेन्यू देखो आप, इतना बहुत एक्सपेंसिव है। पूरे हैदराबाद में उतना एक्सपेंसिव वेन्यू नहीं है, तो वेन्यू इतना बड़ा ले रहे, आप कैश प्राइस इतना बड़ा ले रहे, आप स्टेज इतना बड़ा दे रहे, तो पैसा बहुत खर्चा हो रहा, तो एथलीट्स को भी थोड़ा बर्डन पड़ जा रहा। तो यहाँ पे पैसे दे के आ रहे लोग, वहाँ दूसरी जगह पैसे लेके आओ बोले तो भी नहीं आते। हाँ, ये बात है नरेश सूर्या की खास बात। देखेंगे कि भाई स्टेट, खाली तेलंगाना स्टेट का अगर करे तो, अगर कंपटीशन करेंगे इंशाल्लाह, A1 नाम से भी हो सकता है, नहीं तो नरेश सूर्या नाम से भी हो सकता है, क्योंकि टीम पूरी एक ही है, अलग होके अपन नहीं करा सकते, खाली नाम बदलेगा तो भी टीम तो भी वही रहती। साहिल खान साहब से आपके कैसे ताल्लुकात? साहिल खान साहब से कैसा है, मतलब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, उसके बाद रुक गए थे हम लोग जी, कि मेरे को महसूस हुआ कि भाई साहिल भाई आना ज़रूरी है अपने कंपटीशन में। हम लोग के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे साहिल खान के साथ, तो अफरोज जो है बॉडी बिल्डर जी, तो वो हम लोगों को मिला है साहिल खान से। फिर हम लोग बैठे साहिल खान के साथ, हम लोग पूरी स्टोरी सुनाए, नरेश की स्टोरी सुनाई कि भाई इतने साल से कंपटीशन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग वो टाइम पे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोग का शो ऑलमोस्ट लॉस पे था समझो। हम लोग को बिल्स पे करना था, शो आने में था, हम लोग को स्पॉन्सर ही नहीं था। तो साहिल खान वो टाइम पे आके खुद पैसे दे के
माशाल्लाह। पूरा शो करा के, पूरा खुद की पैसे लगा के, फ्लाइट टिकट, होटल के पूरे जितने खर्चे खुद पे करके शो करा के वापस गए उन्होंने। माशाल्लाह। तो उनकी तरफ से भी हम लोग ऑल ओवर इंडिया बहुत हाइप हुए। सही है। अभी तक भाई का शुक्रिया करते हैं हम लोग। साहिल खान भी एक मिले बाद बहुत अलग आदमी है, जैसा कि आप बोल रहे कि मेरे से मिले बाद अलग आदमी है, तो साहिल भाई भी हम लोग भी कुछ और समझते थे। जब मिलने के बाद जब बात करें तो हम लोग बहुत तारीफ़ा करें कि भाई आदमी है नहीं वैसा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इंस्टाग्राम पे जो बताएंगे वैसा रहता नहीं आदमी। बाद लोग बताते कि भाई उन लोगों की मजबूरी रहती, क्या रहती नहीं मालूम, अब पैसा कमाना रहता या कुछ रहता, मगर इंसान बहुत अलग लेवल का इंसान है मिले बाद। तो वहाँ से शुरुआत हुई साहिल खान के साथ सब 4 साल पहले मेरे। 4 साल पहले। तो अभी भी कांटेक्ट में है आपके? अभी भी ऐसा कांटेक्ट में है, कम से कम एक फ़ोन करे तो एक आधा घंटा तो टाइम देते हैं, बात करते हैं। उन्हें बहुत फुर्सत में रहते हैं, उनके भी बिजनेस सेट है, फुल पैसे यहाँ से वहाँ से आ रहे, खाली फ़ोन पे रहते हैं, दुबई में, रशिया में खाली फिरते रहते हैं। मतलब सेम हैदराबाद के साहिल खान आप है सर का? अरे भाई नहीं हमारे लिए आप साहिल खान है भैया। उनकी जगह तो फ़ोन पे रहता है, मैं तो आ जाता हूँ, बोले तो आप आ जाते भैया। भैया आपके शो में आपको जजेस ज़्यादा मायने रखते हैं या ऑडियंस? नहीं, जजेस। मतलब फेक रहो डिसीजन या जजेस का कोई खास बंदा भी स्टेज पे रहता, वो टाइम पे आप कैसा हैंडल करते? नहीं, हम लोग जो जज को बुलाते हैं उनका बैकग्राउंड देखते हैं, उन लोगों का इंस्टाग्राम भी चेक करते हैं। अगर उनके स्टूडेंट्स अगर उतर रहे तो हम लोग जजेस को पीछे बिठाए थे, ना तो फिर उनको उनके जो मार्क्स रहते हैं उनके काउंट नहीं करते हम लोग। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मैं पिछले 6 साल से मैं बहुत ऑब्जर्व करते रहता हूँ। अगर कोई जजेस हम लोग की बात नहीं सुन रहा तो हम लोग उसको निकाल भी देते शो से। ऐसे कई जजेस हैं, हम लोग नरेश सूर्या से लोगों को बाइकआउट कर दिए। अच्छा। कि अपने स्टूडेंट्स को लाके थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं हमारे शो में हो, क्योंकि इतना स्ट्रगल करके हम लोग शो यहाँ तक लेके आए, एक जज की तरफ से पूरा शो खराब हो सकता नहीं। यही जनता के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जनता ये डाउट में थी, क्योंकि जजेस थोड़े साल पहले ऐसा हुआ भी होगा, वो आप लोगों को भी नहीं मालूम, हम लोगों को भी नहीं मालूम। थोड़ा बहुत हमको दिखा भी तो हम लोग चेंज कर देते हैं कि प्लीज आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बोल के। अच्छा, तो ये नरेश सूर्या क्लासिक की खास बात है। वो मेरे में भी राइट्स है, वो जज को भी चेंज कर सकता हूँ, नरेश में नहीं है वो। मतलब कोई दूसरा जावेद में भी है, उमर में भी है। ऐसा नहीं है कि नरेश का अकेले का डिसीजन रहता। कोई भी अगर कोई चीज़ समझनी नहीं है तो कोई भी डिसीजन ले सकता, उतने राइट्स है सबके पास वहाँ पे। तो आजकल ये जो बॉडी बिल्डिंग में चल रहा है कि एक 50 बच्चे ला लिए, अब एक ट्रंक नंबर है जो ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, एक ट्रंक नंबर है जो अच्छी बॉडी है उसके लिए आवाज़ नहीं आ रही, तो वो हिसाब से भी जजेस मार्क्स देते अपने? नहीं, ऐसा रहता ही नहीं। अभी आप देखो बॉडी बिल्डिंग का ओवरऑल टाइटल जो है जी, क्योंकि दिल्ली का बंदा लेके गया, उसके साथ शायद मेरे ख्याल से 2 जने आए थे। जी हाँ। और जजेस जब 2 जनों को ठहरा के पूछ रहे थे किसका ट्रंक नंबर, तो जो हारा उसको ज़्यादा पुकार रहे थे लोग जी। तो मतलब जो हार गया उसका नंबर ज़्यादा पुकार रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो नंबर पुकार रहे हैं उसको दे डालेंगे। जजेस का डिसीजन लास्ट फाइनल डिसीजन। तो एंड ऑफ द डे नरेश सूर्या क्लासिक एक्चुअली फेयर कंपटीशन है 100%। अगर जनता में डाउट भी है तो वो डाउट आज खत्म कर दो। बिल्कुल। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्चुअली फेयर है, आप आओ, मतलब कंडीशन ऐसी लो कि नरेश सूर्या क्लासिक के काबिल की कंडीशन रहना। बिल्कुल। ऐसा नहीं है आपके तेलंगाना में एक छोटा मोटा कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन छोटा मोटा नहीं है, बट नरेश के मुकाबले में, यानी कि एथलीट वैसे आते ना, वो मुकाबले में मैं बोल रहा हूँ कि वैसी कंडीशन आप लो, जब आपको प्लेस नहीं मिली तो आप शिकायत करो। नहीं, कंपटीशन एक्चुअली तेलंगाना में बहुत अच्छे हो रहे कंपेयर टू दिल्ली या मुंबई। देख लो इतने कंपटीशन, इतने क्वालिटी वाले हो रहे नहीं, क्योंकि हमारे को देख के लोग कंपटीशन करा रहे हैं। पर जो उमर क्लासिक हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो अभी कंपटीशन और आने वाले हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये लोग जल रहे होंगे, हमारे कंपटीशन हम लोग करा रहे हैं। हम लोग जल रहे नहीं भाई, हम लोग खुश हो रहे हैं। हम लोग एक मुकाम पे, हम लोग फर्स्ट नंबर पे है, तो सेकंड नंबर वाला हमारे को बीट करने की कोशिश कर रहा, तो सेकंड नंबर वाला क्या कर रहा, हमारे को क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करने की कोशिश कर रहा। उसमें फ़ायदा किसका है? एथलीट्स का फ़ायदा है। हम लोगों का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। कल के दिन हमारे को भी क्रॉस कर दो आप भाई, अल्लाह ताला आपको उतनी ताकत दो, उसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा हम लोगों का फ़ायदा नहीं है, एथलीट्स का फ़ायदा है। आप एथलीट्स को स्पॉन्सर से लेके, जैसा जेडएस के ब्रांड है, उन्होंने इतना मार्केटिंग में पैसा डाल रहे हैं, मतलब एथलीट्स को ले रहे, पे कर रहे पैसे, तो एथलीट्स को पैसे मिल रहे। डायरेक्ट हम लोग एथलीट्स को ले जाके मिला देते कि भाई जो भी फर्स्ट प्लेस मारे, टाइटल मारे, उन लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जा रही, महीने को कुछ खर्चे निकल जाते हैं उन लोगों के। तो बॉडी बिल्डिंग का ये फायदा भी है, और बड़े स्टेज का ये फायदा है, उससे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती, महीने का आपका डाइट का खर्चा रहो, कुछ भी रहो, निकल जाते। तो ऐसे जो लड़के हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स खेल रहे,
जो मतलब अब कंपटीशन को अपनी ज़िंदगी, बॉडी बिल्डिंग को ज़िंदगी समझ रहे, अर्निंग आजू बाजू से कुछ भी नहीं है, घर वाले परेशान हैं, क्या रे भाई सुबह जिम को जा रहा, शाम के जिम को जा रहा, दोपहर में घर में सो जा रहा, रात में आ रहा, फिर खा रहा सो जा रहा, ऐसे लड़कों को आप क्या बोलना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? नहीं, वो लड़कों का मेडिसिन का इफेक्ट जब निकलता तो जब समझाए तो बेटर रहता। जब चढ़ावा रहे वक्त उन्हें किसकी भी नहीं सुनता, सुने उन्हें इसमें हीरो हूँ बोलता, उसके पैक्स रहते, समझे, उसकी मेंटालिटी अलग रहती। वो सांप के सामने बीन बजाए ऐसा दिखता हो, तो उसको वो टाइम पे समझाना ही नहीं, उन्हें हाइप रहे वक्त। तो करना क्या वैसे बच्चे, अब मेडिसिन उतर गए बाद भी एक उस लोगों के लिए सजेशन? नहीं, आप ट्रेनिंग फील्ड है, यानी तो कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी कई चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। फिटनेस इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ मैं आपको, या तो आप छोटा मोटा फिटनेस स्टूडियो डाल सकते हैं कि उसमें आप एक 10 क्लाइंट आप खुद हैंडल करो। ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया को आप कवर नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप 1 लाख रुपए तो कमा सकते। कि मैं अगर यहाँ पे जिम अगर चला रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे ये 5 किलोमीटर के एरिया को मैं ग्रैप नहीं कर सकता हूँ। मेरे बाजू वाला भी जिम डाला तो उसका भी चलता, उसके बाजू वाला उसका ही चलता। ट्रेनर जितना फोकस करेगा ना, मेरे से अच्छा भी जिम रहा, अगर ट्रेनर अच्छा फोकस करके घर में भी जिम चला रहा उन्हें, तो मेरा ये बिलीव है कि ट्रेनर कमा सकता। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जिम होना ज़रूरी है, क्लाइंट ये देखता कि उन्हें मेक फोकस कितना कर रहा, वो इम्पॉर्टेंट है। आप कई बड़े जिम देख लो, आप चले जाओ वहाँ पे ट्रेनर्स फोकस नहीं करते, लोग आखिरी में नाम रख के जाते कि भाई ट्रेनर अच्छा नहीं है, इक्विपमेंट अच्छा है, सब अच्छा है। तो ट्रेनर का नहीं काबिलियत है, क्योंकि मैं खुद कई लोगों के घर पे होम ट्रेनिंग्स में कराया। तो आप सबसे बड़े सेलिब्रिटी को किसको ट्रेन करें? मैं ट्रेन करा अल्लू अर्जुन को ट्रेन करा। अच्छा माशाल्लाह, हाँ फोटो है लगे भी। चरण को ट्रेन करा, रामचरण, हाँ रामचरण को ट्रेन करा। कितने पीरियड के लिए? मतलब 2-3 महीने के लिए। अच्छा, सब में ज़्यादा ट्रेन करा तो मैं रवि तेजा को ट्रेन करा, तो शायद 1 साल ट्रेन करा हूँगा मैं। तो लोग क्या पे करते? उन लोग एक्चुअली, लोग के डायरेक्टर्स जब मूवीज रहते, प्रोड्यूसर्स, उन लोग पे करते। अच्छा, इन लोगों का अलग कॉन्सेप्ट रहता है क्या? हाँ, इन लोगों का अलग रहता। मतलब अभी तो हीरोज पे कर रहे, मतलब अगर कुछ मूवी है, अगर उसमें ज़्यादा ही अगर 6 पैक्स है, सुबह शाम रहना है, तो जब प्रोड्यूसर जब पे करता है, मतलब स्पेशलाइज्ड ट्रेनर को भी ले लेते हैं उन लोग, उसके भी चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं उनके साथ। तो ये अब जो कंपटीशन होने वाला है 12 फरवरी को, शफी समी क्लासिक जी, ये भी एक हैदराबाद में एक अच्छे लेवल का कंपटीशन होने वाला है इस बार। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तो चाह रहे कि भाई ऐसा कंपटीशन होते जाओ, क्योंकि एथलीट्स को फायदा होगा। मैं आपको बोला ही, शफी समी भी बहुत अच्छा कंपटीशन है। मैं तो हर किस कंपटीशन की तारीफ करूंगा, क्योंकि लोग कैश प्राइज भी कैसा करते हैं, स्पॉन्सर्स कैसा लेके आते हैं, हमारे को मालूम है। इतनी तकलीफ होती, इतनी जल्दी मिलती नहीं स्पॉन्सर्स। तो शफी भी एक जमाने से कॉम्पिटिशन्स करा रहे जी हाँ, तो वो भी आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे से अच्छा कंपटीशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। यही आप में बड़प्पन है कि आप किसी को कभी छोटा नहीं समझे, नहीं, ना किसी को बड़ा समझे। हम भी आए उस छोटे पने से चाइना यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि पहला कंपटीशन हमारा इतना बड़ा था। हमारा पहला कंपटीशन तो इतना खराब था, मेरे ख्याल से जो शफी समी है उन लोग तो भी बहुत अच्छा करा रहे कंपटीशन, पहला कंपटीशन, दूसरा कंपटीशन। हम लोग तो बहुत स्क्रैच से आए, बहुत स्क्रैच से आए। गच्चीबोली स्टेडियम में है, परसों एक वहाँ कंपटीशन हुआ जहाँ मैं गया था, वहाँ एकदम एथलीट भी कम थे और वो क्रेज मेरे को नहीं दिखा बॉडी बिल्डिंग का। तो मेरे को ऐसा दिखा नरेश सूर्या के बाद बॉडी बिल्डिंग का क्रेज कॉम्पिटिशन्स में लोगों में खत्म हो रहा। ये गए तो नरेश सूर्या को जाएंगे देखने भी, क्योंकि हर कैटेगरी में 4-5 है, ऐसा कंपटीशन करा रहे कि ना उसका ज़्यादा प्रमोट कर रहे, अगर किसी को अमाउंट देना पड़ता होगा समझ रहे, कैश प्राइज नहीं दे रहे, कैश प्राइज अगर दे रहे भी तो प्रेजेंट वहाँ पे नहीं दे रहे। थोड़ी देर से आप एथलीट, आप अभी बोले मेडिसिन चढ़े हुआ रहता दिमाग में, अब बीच में को दे बोल के लड़ लिया तो उन्हें स्टेज पे मसला हो जाता, तो उसको जब का जब भी दे देना बेहतर रहता ना कैश प्राइज। तो ऐसे कंपटीशन वालों को आप क्या सजेशन देंगे? नहीं, ऐसे कंपटीशंस हैदराबाद में ये भी हो रहे कि भाई पैसे कमाने के वास्ते कंपटीशन कर रहे जी, उल्टा लॉस हो जा रहा हूँ। हाँ, जैसा सोच लेते कि भाई 200 एथलीट्स आने वाले हैं, अब कुछ भी एक 4-5 हज़ार से कैलकुलेशन कर लेते, 200 एथलीट्स आ रहे बोलते 8 लाख रुपए 4 हज़ार से आ जाते जी हाँ। वैसे कैलकुलेशन में जाते जब लोग तो लॉसेस में आते, एथलीट्स नहीं आए तो पैसे नहीं रहते हाथ में, समझे। तो वैसे लोग तो डूबना चाहिए, क्योंकि आप पैसों के लिए कमा रहे, एथलीट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। और कैश प्राइस भी अनाउंस नहीं करते, कंपटीशन तो अनाउंस कर लेते, कैश प्राइस अनाउंस नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है कि एथलीट्स आ रहे कितने। तो लोग वही कैलकुलेशन से चलते हैं कि भाई एथलीट्स आ गए तो हम लोग बाद में अनाउंसमेंट करके दे देंगे, खाली टाइटल का प्राइस रख रहे, एक 25,000 रख रहे खाली बस। तो ये पैसे कमाने की चीज़ें मत करो भाई, मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें हम लोग हटाने के लिए तो हम ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ठहरा करके रखे। अब ये पैसे कमाने की चीज़ें करेंगे तो फिर
एथलीट्स का नुकसान है फिर यहाँ पे। एक छोटा रैपिड फायर करके अपनी बात खत्म कर देंगे, बहुत टाइम ले लिया आपका मैं। इंशाल्लाह थोड़ा 1-2 मिनट दे दीजिए, इंशाल्लाह हो जाता। बिजनेस और हसल। बिजनेस और हसल। बिजनेस। जिम फर्स्ट मनी फर्स्ट। भाई मनी आया तो जिम आएगा ना, तो पहले क्या रखे, अब मनी। हाँ। जिम प्रॉफिट ब्रांड पावर। जिम प्रॉफिट। हेवी वेट परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग या मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस। कार्डियो बिफोर वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट। रेस्ट डे नेसेसरी या एक्सक्यूज। नहीं नेसेसरी। मोटिवेशन और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। व्हाट ड्राइव्स यू, फियर और हंगर। हंगर। ये थे हमारे जुबैर भैया। तो सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपके दिल में जो भी सवाल है फिर एक बार कमेंट करें, इसको हम यहाँ बैठ के फिर क्लैरिफाई करेंगे। आप टाइम देते रहो, हम टाइम देते रहेंगे, और इसी तरीके से प्यार बरसाते रहो। फिट अरमान माइंड एंड मजल पॉडकास्ट को थोड़ा मेरी जनता को सब्सक्राइब और कमेंट के लिए। भाई का चैनल आया हुआ है पहली बार, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं पहले रहूं, तो मैं टाइम निकाल के, कल तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हम लोगों को, हमारे गलतियों की वजह से भैया का कल 3 घंटे हम लोग खराब कर दिए। बहुत अच्छे सवाल थे, तो अल्लाह ताला बरकत दो, इनके चैनल को और प्रमोट करो। इंशाल्लाह हम भी पुश करेंगे, जितना हो सके मोटिवेट पुश करेंगे इनके चैनल को इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखिए, पूरा वीडियो देखिए मेरी जर्नी के बारे में, और वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह अच्छे फिटनेस एथलीट्स के। नरेश भाई का भी लेना है भाई आपको इंशाल्लाह ताला। तो मेरी एक जिद थी कि मेरा अगर पॉडकास्ट स्टार्ट करूं तो मेरे इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट करना था, क्योंकि भैया की जर्नी आप लोग पूरा वीडियो में देख लिए। ऐसी कुछ स्ट्रगल की जर्नी है मेरी, और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है, तो मैं बोला भैया मेरे इंस्पिरेशन है और ऑलवेज मेरे को सपोर्ट करे। मेरे गलत टाइम में, अच्छे टाइम में मैं गलत करा तो मेरे को गलत बोले, अच्छा करा तो अच्छा बोले, अच्छा करा तो मोटिवेट करे, गलत करा तो गलती को मेरे को समझे। तो मेरी एक जिद थी कि मैं भैया का इंटरव्यू सबसे पहले भैया का पॉडकास्ट में और भैया की लाइफ को आप लोगों के सामने लाऊं। तो ढेर सारा प्यार मेरे को और भैया को और मेरे चैनल को बरसाइए, और सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। फिट अरमान माइंड एंड मजल पॉडकास्ट।